नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे मैंने आपको बताया था, यूएसए की टैरिफ वॉर अभी चाइना के साथ खत्म नहीं हुई है। यूएसए के टैरिफ बढ़ते ही जाएंगे। यूएस ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि अब टोटल टैरिफ जो यूएस ने लगा दिए हैं चाइना पर, ये अप टू 245% तक पहुंच चुके हैं। ज्यादातर आइटम्स जो चाइना एक्सपोर्ट करता है यूएसए पर, ये अप टू 245%, मतलब कि कुछ आइटम्स हैं उन पे 200% टैरिफ, किसी पे 230% टैरिफ, मगर बहुत सारी आइटम्स पर 242% टैरिफ यूएस ने लगा दिए हैं। बेसिकली जो थोड़ा बहुत भी कुछ रूम बचा हुआ था चाइनीज लोगों के लिए यूएसए में एक्सपोर्ट करने का, यूएसए ने इसको बिल्कुल खत्म कर दिया है। मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में बताया था 3 दिन पहले कि यूएसए में तो देखिए आवाजें उठ रही है, 400% टैरिफ लगाओ, गो ऑल द वे। जो इनके बिजनेसमैन हैं, जो इनके कई एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो कह रहे हैं वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। अगर देखिए स्टेटस को हम मेंटेन करते, चाइना बहुत ही आगे निकल जाता। जो भी आज के समय यूएस कर रहा है, लेट कर रहा है, बट अगर करना है ना तो अब झिझको मत। अब 100% टैरिफ, 150% टैरिफ से कुछ नहीं होगा। ये टैरिफ्स को ऑल द वे 400% तक लेकर जाओ। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे तो ट्रंप ने रिसेंटली कुछ पीछे हट गए थे, वो देखिए वो बहुत ज्यादा टेम्परेरी है। अगेन यूएस बस अपनी कंपनीज जैसे कि एप्पल, उसके अलावा एनवीडिया, इनको बस टाइम दे रहा है कि अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी बहुत चाइना में बची है, इसको वहां से बाहर निकालो, इंडिया में, यूएस में कहीं भी ले जाओ। एक बार इनकी जो प्राइवेट कंपनीज हैं ये कंफर्टेबल फील करेगी अपनी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, आप देखोगे सीधा 400% के भी ऊपर टैरिफ जा सकते हैं यूएसए के ऑन चाइना। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि सारा वर्ल्ड मीडिया जो यूएसए ने टैरिफ लगा दिए हैं चाइना पर, इसकी बात क्यों कर रहा है, जो चाइना ने भी 125% के आसपास टैरिफ लगाए थे, उसका क्या, देखिए इसके बारे में अगेन ना कोई बात करता है, ना कोई इस पे ध्यान देता है, क्योंकि ये पॉइंटलेस है। एक बहुत ही बेसिक चीज आप अगर देखोगे, चाइना यूएसए को सामान बेचता है $450 बिलियन का। जो यूएसए से सामान खरीदता है ये $140 बिलियन के आसपास का है। तो अगेन यूएसए को कोई चिंता नहीं है कि चाइना में जो इनके एक्सपोर्ट जाते हैं, जो एक्सपोर्ट्स एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स है, सोयाबीन हो गया, कॉर्न वगैरह हो गया, लिटरली यूएसए के जो एक्सपोर्ट्स है टू चाइना, ये बहुत ज़्यादा बेसिक कमोडिटीज़ हैं। यूएसए को चाइना आराम से रिप्लेस कर सकता है ब्राज़ील से, इवन कई अफ्रीकन कंट्रीज से। तो अगेन चाइनीज़ टैरिफ्स हैव एब्सोल्युटली नो वैल्यू, इसलिए ना ट्रंप उसके बारे में बात करते हैं, ना चाइना के टैरिफ सुन के कोई घबरा जाता है। अमेरिकन टैरिफ्स आर द मेन थिंग, क्योंकि इससे होगा क्या, अमेरिकन कंपनियों को झटका लगेगा, उनको सडनली एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा, चाइना से बाहर निकलकर और जगह इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। यूएसए में अगर रीलोकेट करना है तो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं इनके दाम बढ़ाने होंगे, जिसकी वजह से उनके शेयर गिर सकते हैं और एक ग्लोबल स्टॉक मार्केट डिक्लाइन धीरे धीरे आ सकता है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ये सब खत्म कहाँ पे होगा, कब बातचीत शुरू होगी, देखिए बातचीत को लेकर यूएसए ने एक बड़ी अजीब सी शर्त रखी है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मैं यहाँ पर ये कहूंगा, जो भी इनकी आर्ट ऑफ द डील है ना, उसमें ये अपनी ईगो को सबसे ऊपर रखते हैं। अभी ट्रंप ने शर्त ये रख दी है कि शी जिनपिंग इनको कॉल करेंगे, ट्रंप उनको कॉल नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ आप अगर देखोगे तो चाइना की लंबे समय से ये जिद रही है कि ऐसे मामलों में शी जिनपिंग खुद कॉल नहीं करते। आपने देखा होगा जो ग्लोबल टाइम्स के इनके जो थोड़े बहुत राइटर्स हैं, जो स्पोक्समैन हैं चाइना के, वो सब लोग माओ जेडोंग के पुराने स्पीचेस के चाइना झुकेगा नहीं, चाइना लड़ता रहेगा, ये रिपोस्ट कर रहे हैं। ये क्लियर मैसेज भेजा जा रहा है यूएसए को कि चाइना ये सब धमकियों की वजह से झुकने वाला नहीं है। उल्टा रिसेंटली मैं देख रहा था, ग्लोबल टाइम्स के जो फॉर्मर एडिटर हैं हु शिजिन, इन्होंने ये पोस्ट कर दिया, नीचे यहाँ पर जो व्हाइट हाउस की स्पोक्समैन है इनका यहाँ पे स्पीच डाल दिया है विद मैंड्रिन सबटाइटल्स। ऊपर यहाँ पर लिखते हैं कि मैडम ये बात समझ लीजिए कि चाइना को अमेरिका का पैसा चाहिए। ये बात ये एडमिट करते हैं, दे वांट अमेरिकन मनी, मगर यूएसए को चाइनीज गुड्स चाहिए। चाइना इतना डेस्परेट नहीं है एक डील के लिए जितना तुम बता रहे हो दुनिया को। अदरवाइज वाई डू यू कीप गोइंग ऑन अबाउट इट। आगे कहते हैं कि चाइना एक ऐसा कंट्री है जो पैसे बचा कर रखता है, चाइना इज ए नेशन ऑफ सेवर्स, जबकि यूएसए एक ऐसा देश नहीं है जो स्टॉक पाइल करके रखता है। यूएसए की आदत है जो आया खर्च दिया, कंज्यूम कर दिया। और भविष्य में जिस तरीके से चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर अब रोक लगा दी है कि चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स अब एक्सपोर्ट नहीं करेगा,
इसकी वजह से यूएसए को काफी पीड़ा होगी। तुम्हारे रेयर अर्थ रिजर्व्स सिर्फ कुछ ही महीने तक लास्ट करेंगे, उसके बाद तुम अपने अत्याधुनिक फाइटर जेट, अपने एलॉयज, वेरियस और मटेरियल्स, ये सब कैसे बनाओगे? और यहां पे आता है ग्रीनलैंड। आप सबको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने जब से पावर संभाली है, ये काफी बार कह चुके हैं कि ये ग्रीनलैंड को कब्जा लेंगे, ग्रीनलैंड यूएस का होना चाहिए। ट्रंप को काफी हद तक पता था, एक बहुत ही ऑब्वियस बात थी कि अगर टैरिफ ये चाइना पे बढ़ाते रहते हैं और इवेंचुअली कहानी पहुंची जाएगी 400-500% टैरिफ के आसपास, हम 250% के आसपास ऑलरेडी आ चुके हैं। उस केस में बिल्कुल जो चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सपोर्ट करता है ना, वो गेम वहां पर चाइना खेलेगा, चाइना उनका एक्सपोर्ट रोक देगा। उस केस में देखिए यूएसए को ग्रीनलैंड कब्जाना होगा, क्योंकि ग्रीनलैंड एक ऐसी धरती है जहां पर बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। यूएसए की जो सारी नीड है रिगार्डिंग रेयर अर्थ मिनरल्स, ये ग्रीनलैंड से पूरी हो जाएगी, मगर यहां पे यूरोप नाराज हो जाएगा। फ्रांस ने और जर्मनी ने ऑलरेडी कह दिया है कि ये ग्रीनलैंड की रक्षा करेंगे यूएसए से, तो सिचुएशन बहुत खराब होने वाली है। मैं आपको फिर से बता दूं, जो आने वाले कुछ महीनों में आप देखोगे, आपने कई दशकों में सोचा नहीं होगा कि यह भी देखने को मिलेगा कि यूएस, यूरोप और चाइना, इनके रिलेशंस इतने चेंज हो चुके हैं। जहां पर यूरोप और यूएस हमेशा इकट्ठा खड़ा होते थे, आज के समय यूरोप और चाइना धीरे धीरे ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। यूरोप ने चाइनीज कंपनी बीवाईडी को एंट्री दे दी है अपनी मार्केट में, और यूरोप लिटरली यूएसए के सामने खड़ा हो गया है ग्रीनलैंड के इशू को लेकर। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि यूएसए का ग्रैंड प्लान क्या है, ग्रैंड प्लान बहुत ही सिंपल है। चाइना को तनहा कर दो, चाइना को आइसोलेट कर दो। इंडिया की मदद के साथ ये पॉसिबल है। भारत ने ऑलरेडी ये बात क्लियर कर दी है कि वेस्टर्न कंट्रीज जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, वो ज़्यादा रिलायबल ट्रेडिंग पार्टनर है कंपेयर टू चाइना। इधर आप देख पाओगे डेवलप्ड वर्ल्ड जिसमें यूएस आता है और कई और पश्चिमी देश आते हैं, ये एक ज़्यादा रिलायबल ट्रेडिंग पार्टनर है कंपेयर टू चाइना। तो इंडिया ने चूज कर लिया है, जो यूएसए का प्लान है ना, कि ये दुनिया भर के कंट्रीज को इन द फ्यूचर एक चॉइस दे देंगे, या तो यूएस चुनो अपना मेन ट्रेडिंग पार्टनर, या चाइना। इंडिया ने क्लियर कर दिया है कि हम यूएस के साथ खड़े होंगे। यूरोप का मुझे पता नहीं कि यूरोप यहां पर क्या करेगा। जो यूएस के प्लान्स हैं कि ये यूरोप को ये करेंगे कि अच्छा हम आपके लिए भी टैरिफ कम कर देंगे, तुम भी टैरिफ कम कर दो, ट्रेड डील कर देंगे, उसके बदले में चाइना को अपनी मार्केट से कंप्लीटली ब्लॉक कर दो, चाइना को आइसोलेट कर दो। ये यूएसए कर पाएगा या नहीं कर पाएगा पता नहीं, बट इंडिया का मैं कहूंगा एक ह्यूमंगस सपोर्ट है टू यूएस। पीयूष गोयल साहब ने रिसेंटली ये भी कहा है कि चाइना के जो एफडीआई ड्रीम्स हैं कि चाइना इंडिया में एफडीआई करेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेगा, ये भी रोक दिए जा चुके हैं। नो पॉलिसी शिफ्ट कमिंग। इंडिया डज नॉट इंटेंड टू एनकरेज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना। चाइना से निवेश नहीं चाहिए, ना हम अपनी पुरानी नीति चेंज करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, चाइना रोएगा गलवान इशू को लेकर कि क्यों हमने बॉर्डर पे बिना बात पे अग्रेशन करने की कोशिश करी, ना जमीन मिली, ना जियोपॉलिटिकल जीत मिली। अब हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से चाइना बिल्कुल ही इंडिया को खो चुका है। और चाइना के लिए एडिशनल बैड न्यूज़ ये आने वाली है। बहुत ही जल्द एक न्यूज़ आएगी कि इंडिया और यूएसए ने $500 बिलियन की ट्रेड डील साइन कर ली है। इसमें इंडिया यूएस दोनों टैरिफ्स में काफी नेगोशिएट करेंगे, टैरिफ्स कम किए जाएंगे, ट्रेड ओपन होगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा, एक मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं। अभी इससे रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी। पॉसिबिलिटी है कि यूएस के टैरिफ चाइना पर बढ़ते ही जाएं, बट ओवरऑल इस सब में सबसे ज्यादा बेनिफिट इंडिया का हो सकता है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, यूएसए के जो बड़े बैंक्स हैं, सिटी, ये खुद यहां पर क्लेम कर रहे हैं कि इन द फ्यूचर इंडिया की मार्केट को लेकर हम ओवरवेट है, मतलब कि इंडिया की मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। यूएसए में दिक्कत आ सकती है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन बढ़ेगी यूएसए में। यूएसए में जो ट्रम्प कर रहे हैं कि चाइना को रिप्लेस करना चाहते हैं एज मेन सप्लायर ऑफ गुड्स, तो जो ये रिप्लेस करने का प्रोसेस होगा काफ़ी कष्टकारी होगा। यूएसए में मंदी भी आ सकती है कुछ समय के लिए, मगर ट्रम्प का जो लॉन्ग टर्म प्लान है इट इज़ क्वाइट डिफरेंट। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि रिसेंटली एक न्यूज़ ये भी आई है कि चाइना की जो Q1 जीडीपी नंबर्स हैं ये बहुत अच्छे आए हैं, चाइना 5.4% ग्रो किया है। देखिए ये अभी टैरिफ से पहले की ग्रोथ है, अभी थोड़ा सा देखना होगा। अभी चाइना के बंदरगाह खाली पड़े हैं, कंपनीज उनकी समझ नहीं पा रही कि कहाँ एक्सपोर्ट करे। तो आने वाले जो ये 3 महीने हैं उनकी ग्रोथ रेट देखनी होगी कि वहां पर क्या होती है। अभी फर्स्ट क्वार्टर में टैरिफ वॉर स्टार्ट हुई नहीं थी, सो अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, बहुत सी न्यूज़ सामने आएगी। आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, वो कौन सा देश है जिसने सडनली बोल दिया है
कि हम 85,000 वीजाज देंगे इंडियंस को, आओ हमारे देश में। बताइए 85,000 वीजाज फॉर इंडिया ये किस कंट्री ने रिसेंटली किए हैं अनाउंस। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जापान, चाइना, यूके, आयरलैंड। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, डेटा एनालिटिक्स एक ऐसा करियर है जहां पर एंट्री लेवल पे आप आराम से 3 लाख से लेकर 6 लाख रुपए पर एनम कमा सकते हैं। और धीरे धीरे अगर आप प्रोग्रेस करते रहते हैं, अपनी स्किल आप इंप्रूव करते हैं, तो एक बार को 15 से लेकर 16 लाख के आसपास पर एनम भी आप अर्न कर सकते हैं विद रीजनेबल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस। और भारत में कई स्टडीज हो चुकी हैं कि ओवरऑल भारत में 97,000 से भी ज्यादा डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस जॉब्स अवेलेबल हैं। और ये स्टडी तो खैर आज से कुछ साल पहले हुई थी। जो जॉब्स हैं आज के समय इनकी क्वांटिटी काफी हद तक बढ़ चुकी है। और मैं आप सबको कहूंगा कि जो बात भी मैं यहाँ पर कह रहा हूं, डेटा एनालिटिक्स एज ए करियर, डेटा एनालिटिक्स कितना कमा सकते हैं, ये सब कुछ गूगल करके खुद चेक करना। क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है, आज भी हमारे देश में जब एक व्यक्ति करियर के बारे में सोचता है तो सरकारी नौकरी या इंजीनियर या कुछ मतलब बेसिक जो फ्रंटलाइन ऑप्शंस है ना, उसके अलावा उसके माइंड में कुछ आता ही नहीं है। जबकि आज के समय आप अगर देखो जो न्यू एज जॉब्स हैं इनके लिए आपको अलग टाइप की स्किल्स चाहिए। और कई लोग हैं वो डेटा साइंटिस्ट बनकर, डेटा एनालिस्ट बनकर करियर में बहुत अच्छी सक्सेस हासिल कर रहे हैं। और करियर 247 का जो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है, इसमें कई एस्पिरेंट्स ने रिसेंटली एनरोल किया है। क्योंकि ये अकेला कोर्स है जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलती है सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश का मिक्सचर, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। नहीं तो देखिए डेटा एनालिटिक्स का कोर्स आज के समय IBM, गूगल, सब बड़ी बड़ी यूएस की, यूरोप की कंपनीज ऑफर कर रही है, मगर वो इंग्लिश में होगा, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे और बहुत ज़्यादा महंगा होगा। इंडिया में करियर 247 आपके लिए लेके आया है डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव AI कोर्स। याद रखिएगा ये सिर्फ डेटा एनालिटिक्स कोर्स नहीं है, ये है डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव AI। हमारी फैकल्टी के पास ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। ये आपको ना सिर्फ डेटा एनालिस्ट की स्किल्स देंगे, साथ ही साथ आपको यही बताएंगे कि रेज्यूमे कैसे बनाना होता है, किस तरीके से बाद में आप जॉब हंटिंग कर सकते हैं, कैसे आप कंपनीज को अप्रोच कर सकते हैं, रेज्यूमे कैसे आप ऐसा बना सकते हैं कि कंपनीज जेन्युइनली फील करे कि यू नो व्हाट, आई शुड हायर दिस पर्सन। और ये डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कंप्लीट करके आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे सर्टिफिकेट, यहाँ पे साफ साफ लिखा होगा कि जो स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं IT सेक्टर स्किल्स काउंसिल ने, उसके साथ ये कोर्स अलाइंड है, NASSCOM इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। ये सारी बातें लिखी होंगी आपके सर्टिफिकेट में और आप कॉन्फिडेंटली जा सकते हैं जॉब मार्केट में एंड स्टार्ट योर करियर एज ए डेटा एनालिस्ट। तो करना आपको सिंपली क्या है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा आर डेटा एनालिटिक्स बैच। ये 19 अप्रैल से स्टार्ट होगा, इवनिंग बैच होगा, इवनिंग में आपकी क्लासेस होंगी। तो अगर आप एक जॉब भी कर रहे हैं, आप साथ में सुबह कॉलेज भी है आपका, तब भी आराम से ये आप कोर्स कर सकते हैं। लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे जो भी डिटेल्स हैं, अपना नाम, ईमेल ID, नंबर और ऑफ कोर्स डिस्काउंट कोड PD10 यहाँ पर डालना ताकि आपको डिस्काउंट मिले। क्योंकि जो ये कोर्स का प्राइस है ये अराउंड 50 के आसपास है। अगर आप कोड डालते हो PD10 तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। अगर आप कोड नहीं डालोगे तो प्रॉब्लम आएगी। सो यहाँ पे आप कर दीजिए अप्लाई और करियर 247 की टीम आपको करेगी कॉल। वहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं ये आप पूछ सकते हैं। और अगर आप एक करियर बिल्ड करना चाहते हैं इन डेटा एनालिटिक्स, देन स्टार्ट विद करियर 247 कोर्स। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।